सोचा आज मैं पौधे अपने साथ ले ही लूँ कुछ अगर। तो ये पहला जो प्लांट है हमारा, इसको हम जनरली सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटस कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। और यहाँ पर इसको ज्योतिषमथी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और नाम से जाना जाता होगा। ये बेसिकली रोड के साइड में आपको सेमी क्लाइंबर, ये छोटा मोटा सेमी क्लाइंबर के रूप में दिख जाएगा और इस तरह के फ्रूट्स इसमें लगे हुए दिखें। तो बेसिकली इसका जो फ्रूट्स हैं और इसके सीड्स से जो ऑयल निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस और इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं हम, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये, है ना। जैसे कई बार भूलने की बीमारी हो जाती है तो ये इसके सीड्स बहुत, इसका सीड का जो ऑयल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो इसका सीड ऑयल है इसको एक्सटर्नली भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसमें, जैसे गठिया हो गया, गठिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन पैरालिसिस वगैरह में भी इसका सीड का ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में और भी पौधे मेरे पास एक और सर मुझे इससे देख के अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा, मुझे लिंगड़े की याद आ गई, अचानक से दिमाग क्लिक कर गया। और कुछ समय पूर्व मेरे एक मित्र का कहना था कि लिंगड़ा जो है जहां पर वो रहते हैं वो मॉल में बिक रहा था। लिंगड़ा जिसको स्थानीय हम लोग पूछते नहीं है और वो मॉल में बिक रहा है। और उसका मुझे ये कहना था कि इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं लिंगड़े के। तो क्या ये सच में है या भी ये भी केवल एक मिथ है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल 100% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। वही मैं बात कर रहा था कि हमें अपने लोकल उत्पादों को या अपने नियर बाय जितने साग सब्जी या वेजिटेबल्स हैं, पेड़ पौधे, उन पर रिलाई करना चाहिए क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक है नेचर में। दूसरी चीज़ आपने उठाया जो लिंगड़ा है, डेप्लीजियम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है। और ये अभी हमारे हिमालय क्षेत्रों में बेसिकली जो नमी वाले स्थानों में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बरसात के सीज़न में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो लिंगड़ा अगर मैं बताऊं, इसमें इसकी प्रोटीन कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। लगभग 25 से लेके 50% तक इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। 50% प्रोटीन, 25 to 50%, वो अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन 25 to 50% इसमें प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन है। उसके अलावा देखिए फाइबर का अच्छा सोर्स है। आज आप जानते हैं भाई क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हर किसी को गैस की प्रॉब्लम, हर किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उसमें जो डाइटरी फाइबर है ये लगभग 38 to 40% फाइबर भी प्रोवाइड करता है हमारे लिए। वाह, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम इसमें मिलता है, विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर है ये, और पोटेशियम भी इसमें मिलता है। तो आप लगाइए कितना औषधीय गुणों से भरपूर है। न्यूट्रिटिव वैल्यू देखिए बहुत ऊपर है। तो जो लिंगड़ा है डेप्लीजियम एस्कुलेंटम, इसको प्रमोट करना चाहिए, लोकल लेवल पे हमें कंज्यूम करना चाहिए। और इस तरह से इसको तो स्वरोजगार का साधन भी बनाया जा सकता है। हम पहाड़ी उत्पाद के नाम पे इसको प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना, मॉडर्नाइजेशन, समझ रहे हैं आप। तो हमें बाहर की चीज़ें, वो इटालियन फूड है ना, या और हमें चाइनीज़ फूड हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, एंटाइज कर रहा है या फैंटेसाइज कर रहा है, हम उस तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। यही आज सबसे बड़ी हमारे हेल्थ के डिटोरेशन का कारण है।